तो आज के क्लास में आपका हिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए आज का पहला प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारा प्लेलिस्ट आप देखिएगा, कितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी संभावना बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा चलिए आज का पहला प्रश्न है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री। उस समय प्रीमियर भी उस पोस्ट को बोला जाता था, प्रधानमंत्री के पद को। तो 1937 में बने थे गोविंद बल्लभ पंत। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो बंबई में, असम में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त 1937 के आम चुनाव में नहीं हुआ था। 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था 1937 में वित्त विभाग, यूपी में गठित मंत्रिमंडल में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। और बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री बनी थी 1937 के संयुक्त प्रांत में महिला मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो 1937 ईस्वी में जब जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध किया गया था, उस समय जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में भारतीयों से अपील किया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है। तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। 1937 ईस्वी के चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र क्यों दे दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में ये त्याग पत्र दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो डिलीवरेंस डे यानी मुक्ति दिवस के रूप में 22 अक्टूबर 1939 को जो मंत्रिमंडल का त्याग पत्र मिला था, तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग मनाया था मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग। 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। अब आ जाइए आप हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट।
पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? तो हरिपुरा गुजरात राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो पीडी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन, वही कब? 1939 में जो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरत चंद्र बोस ने पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र, जो त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया, के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इनके इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर प्रश्न, उसके ऊपर झगड़ा केंद्रित हो गया था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ये सुभाष चंद्र बोले थे, लेकिन मना कर दिया गया था कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा। उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, उनके द्वारा भी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई हिंसा ना हो, अहिंसा से अपने देश को अपने कब्जे में लाएंगे, इसलिए इतना टाइम लग गया और हमारे बहुत सारे वीर सपूत भी मारे गए। फॉरवर्ड ब्लॉक, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे? और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे शीलभद्र याजी। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।